नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, कहा जाता है कि हादसों को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। मातम के माहौल में किसी की मौत पर सवाल उठाना कई बार वाजिब नहीं माना जाता, लेकिन हादसे जब सिलसिला बन जाए तो सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। और आज सवाल ये उठा है कि कब तक हमारे नेता, हमारे उद्योगपति विमान हादसों में, प्लेन हादसों में मारे जाते रहेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद, उनके प्लेन क्रैश के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं मोदी सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय पर, डीजीसीए पर, विमान कंपनी पर। क्या सवाल उठ रहे, उससे पहले खबर आपको बता देते हैं कि जिस विमान में, जिस प्लेन में वो सवार थे, जिस चार्टर्ड प्लेन में वो जा रहे थे, उसके बारे में क्या खबर छपी है, उस प्लेन के बारे में क्या कहा जाता है, आगे आपको बताएंगे। पहले हादसा जो हुआ उसकी जानकारी देते हैं। दैनिक भास्कर में क्या जानकारी छपी है। अजीत पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे। महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट के मुताबिक विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था। पहली बार में पायलट को रनवे साफ दिखाई नहीं दिया, वो विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। रिपोर्ट के अनुसार उस समय विजिबिलिटी करीब 2000 मीटर थी। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इसी दौरान विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया। इसके तुरंत बाद उसमें आग लग गई। यह भी जानकारी मिली है कि लैंडिंग के दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया था, उसने मेडे कॉल भी नहीं किया था। घटना के समय बारामती के फ्लाइंग क्लब में कोई विमान उड़ान पर नहीं था। हादसे के समय अजीत के चाचा शरद पवार मुंबई और सुप्रिया सुले दिल्ली में थे। जानकारी मिलते ही वो परिवार के साथ बारामती के लिए रवाना हो गए। तो अजीत पवार के प्लेन क्रैश को लेकर यह जानकारी सामने आई है। क्या वजह हो सकती है, ये जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन प्लेन को लेकर भी सवाल उठे, कंपनी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के कामकाज को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जिस प्लेन में अजीत पवार ट्रैवल कर रहे थे उसके बारे में क्या कहा जाता है। जिस विमान क्रैश में हुई अजीत पवार की मौत, उससे दुनिया भर में हो चुके हैं अब तक 200 हादसे से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे नेता इसी का इस्तेमाल करते हैं। आगे इस प्लेन के बारे में क्या छापा गया है। अजीत पवार जिस चार्टर प्लेन से जा रहे थे वो लीयरजेट कंपनी का बिजनेस जेट विमान है। इस कंपनी को साल 1960 में कनाडा के कारोबारी विलियम पोवेल लियर ने शुरू किया था। यह विमान बोम्बार्डियर एरोस्पेस के अधीन आता है। वैसे तो कंपनी ने साल 2021 में इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया, लेकिन मौजूदा विमानों की सर्विस और मेंटेनेंस जारी है। लीयरजेट चार्टर्ड विमानों की श्रेणी में दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जिस विमान में अजीत पवार मौजूद थे वो लीयरजेट 45 मॉडल का है। जनसत्ता की खबर क्या कहती है। जिस विमान में अजीत पवार थे सवार, वही इस्तेमाल करते ज्यादातर वीआईपी नेता। इस विमान की क्षमता आमतौर पर 6 से 8 यात्रियों की होती है। ये विमान कॉरपोरेट काम और सरकारी मूवमेंट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बताया जाता है कि ये विमान छोटे रनवे से आसानी से टेक ऑफ कर सकता है। अजीत पवार के अलावा भी कई राजनेता, बिजनेस लीडर्स इसी विमान का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जब इतना बड़ा हादसा हो गया है तो इस विमान की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। आगे जनसत्ता की रिपोर्ट यह भी बताती है कि इस कंपनी का विमान साल 2023 में भी दुर्घटना का शिकार हुआ था। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के अनुसार 14 सितंबर 2023 को लीयरजेट 45 XR विमान विशाखापट्टनम से मुंबई के लिए रवाना हुआ था। विमान में 6 यात्री सवार थे। शाम 5:02 पर मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान वो हादसे का शिकार हुआ। हादसे के बाद विमान में आग लग गई थी और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। लेकिन अब जब इतना बड़ा हादसा हो गया है तो इस विमान की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। और क्या सवाल उठाए जा रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार संकेत उपाध्याय इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं। उन्होंने इस कंपनी पर सवाल खड़े किए हैं जिस कंपनी का ये विमान था, क्योंकि साल 2023 में भी इसी कंपनी के एक विमान का हादसा हुआ था। साल 2023 के उस हादसे को लेकर और विमान कंपनी को लेकर आवेश तिवारी क्या कहते हैं। आवेश तिवारी वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, अजीत दादा जिस एयरक्राफ्ट के क्रैश होने की वजह से मरे हैं, मैं उसी को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। जिस विमान कंपनी लीयरजेट 45 XR ने उनकी जान ले ली, उसी कंपनी का विमान मुंबई एयरपोर्ट पर महज 2 साल पहले सितंबर 2023 में बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। उसकी रिपोर्ट नीचे है। तमाम खामियों की शिकार इस सीरीज के विमान को फिर से उड़ान की अनुमति कैसे दी गई, किसने दी, डीजीसीए क्या कर रहा था। जो जानकारी मिल रही है, जिस ऑपरेटर VSR वेंचर्स का ये जहाज है वो पुराने रद्दी किस्म के विमानों को वीवीआईपी ड्यूटी में लगवाती रही है। दिल्ली के महिपालपुर में इसका ऑफिस है। कई बार फोन कर चुका हूं, ना इसका मालिक कैप्टन रोहित सिंह अपना मोबाइल उठा रहा है, ना इसके ऑफिस का कोई बंदा फोन उठा रहा है।
अजीत दादा की मौत की सही जांच बहुत जरूरी है। तो आवेश तिवारी जांच की बात कर रहे हैं। वही इस पूरे मसले पर जब ये सामने आया कि पहले भी हादसे हो चुके हैं इस कंपनी के विमानों के, प्लेन के, तो संकेत उपाध्याय क्या कहते हैं? आज हुए विमान हादसे में शामिल चार्टर्ड विमान सेवा कंपनी को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कंपनी का पिछला रिकॉर्ड भी संदेह के घेरे में है। क्या इसमें किसी तरह की साजिश या गड़बड़ी थी? क्या कोई अंडर द रडार एविएशन कंपनी बिना पर्याप्त निगरानी के मनमानी ढंग से संचालन कर रही थी? मामले की गहन और निष्पक्ष जांच आवश्यक है। तो संकेत उपाध्याय भी कंपनी पर सवाल खड़े करते हुए जांच की बात करते हैं। वही एक के बाद एक नेताओं के साथ विमान हादसों को लेकर वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री क्या कहते हैं? संजय गांधी, माधवराव सिंधिया, राजशेखर रेड्डी, दोरजी खांडू, जीएम बालयोगी, ओपी जिंदल, सुरेंद्र सिंह, विजय रूपानी, अब अजीत पवार, हवाई दुर्घटनाओं में मरने वालों की लंबी फहरिस्त है। एक बार फिर विमान परिचालन की सुरक्षा पर सवाल है। अजीत पवार का निधन राजनीति की बड़ी क्षति है, विनम्र श्रद्धांजलि। तो विनोद अग्निहोत्री कहते हैं कि पुराने जमाने से लेकर आज तक लगातार प्लेन हादसों में बड़े उद्योगपतियों की, नेताओं की जान जाती रही है और कब तक ऐसा चलेगा? जो हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे यहाँ जो सिविल एविएशन सेक्टर है उस पर सवाल खड़े होते हैं। पप्पू यादव क्या कहते हैं? सांसद पप्पू यादव कहते हैं, अत्यंत दुखद, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी हवाई जहाज दुर्घटना में नहीं रहे। मेरी संवेदना उनके परिजनों के साथ है, उनकी आत्मा को शांति मिले। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी के बाद अजीत पवार जी, उससे पहले सीडीएस विपिन रावत जी, सब हवाई दुर्घटना के शिकार हुए। आगे वो लिखते सहयोग, उसके बाद डॉट 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 लिख दिया। सहयोग शब्द के आगे पप्पू यादव ने जो डॉट 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 लगाया है वो अपने आप में एक सवाल है कि क्या कोई साजिश हुई है? हालांकि साजिश जैसा इस हवाई दुर्घटना में कुछ दिखाई नहीं देता, प्लेन क्रैश है। लेकिन सवाल जरूर है कि हमारा सिविल एविएशन सेक्टर क्या ऐसे हादसों की ठीक से जांच कर पाता है? अगर कर पाता है तो बार बार ऐसी घटनाएं सामने क्यों आती हैं? कभी प्लेन क्रैश हो जाते हैं, कभी अहमदाबाद में विमान हादसा हो जाता है। तो सिविल एविएशन सेक्टर को लेकर जरूर सवाल है। उम्मीद करते हैं कि इस हादसे की सही जांच होगी। उम्मीद इस बात की भी करते हैं कि शोक संदेश के अलावा मोदी सरकार ऐसे हादसों की जांच करके जो भी उपाय करने हैं, जरूरी उपाय किए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसे हादसे नहीं हो। आज पूरा देश दुखी है अजीत पवार के निधन पर। पीएम मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम विपक्षी नेता शोक संदेश दे रहे हैं। लेकिन शोक संदेश से आगे जाकर सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने की भी जरूरत है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।